हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड स्क्वायर रूट्स। हम साथ साथ वो भी करते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन ये चल रहा है, जैसे कि मैं आपको रहा हूँ, रिवीजन ये क्लास चल रही है, इसकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका रिवाइज भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना कि सफल लोगों को मिलता है। जी हाँ, जितना समय उन सफल लोगों के पास है, उतना ही समय हमारे पास भी होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पाया। सबके पास अपने अपने काम होते हैं, उसको मैनेज कैसे करना है वो मेन चीज होती है। कब कौन सा काम कब करना है, कब देखिए, काम सबके घर में होते हैं, खेलना सबको होता है, टीवी सबको देखना होता है ना। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है। 24 घंटे उनके पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, बट वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, ये हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे, 9x माइनस 5/7 इक्वल्स टू 6x प्लस 2/5। चलिए जरा इसका निकालें, फटाफट आंसर निकालें इसका फटाफट। चलिए फटाफट निकालें इसका आंसर। देखिए सिंपल ये क्वेश्चन होगा आपका, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा है करने के लिए, है ना। हमें कुछ दिख नहीं रहा है करने के लिए कि अब हम क्या करें भाई, ये चर है, ये अचर है, वेरिएबल कांस्टेंट है, आपस में ऐड हो नहीं सकते, माइनस हो नहीं सकते, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई ऑप्शन बचता है। तो 5 की मल्टीप्लाई 9x माइनस 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसकी इधर इसकी इधर। और हम अगर हम अपने रूल के हिसाब से चलें कि जो नंबर ये डिवाइड में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे आया, 5 टाइम्स 45, फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया, 5 5 25। उसी प्रकार से 7 6 42x, प्लस का साइन लगाया, 7 2 14। ठीक है, अगेन एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे, 45x, ये 42x इधर आएगा तो माइनस का 42x हो जाएगा। वैसे ही आप देखोगे कि इधर 14 बचा, बट ये माइनस 25 इधर आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 42 3x, और 45 5 4 9 2 और 1 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 39/3। काट के देखते हैं इसको, 3 1 3 3 3 9, x की वैल्यू 39। ठीक है, कॉपी कर लें उसको। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। x प्लस 0.5 अपॉन 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे x की वैल्यू निकालो और जिस फटाफट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए, आप में से किसी का आया आंसर तो जल्दी बताओ। देखो अब यहाँ पे भी क्या है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई अदर करेंगे x प्लस 0.5 के साथ या 0.5 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई 6x माइनस 1 के साथ। ठीक है, या 6x माइनस 1 की 1 के साथ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। अब 2 इंटू एक्स, 2x प्लस, मैंने हमेशा बोला है पॉइंट वाले नंबर को हम, जो भी दशमलव वाला नंबर होता है उसको पूरा नंबर मानते हैं। यानी कि इसको मैं 0.5 से लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 5 10। ठीक है, 5 मानूंगा, 2 5। अब देखेंगे पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट हम लगा देंगे। इक्वल्स टू तो एज इट इज 6 माइनस 1, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही चीज आपको मिलती है। तो अब x x वाले की तरफ ले आते हैं। 2x यहाँ 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और -1 ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। इक्वल्स टू के जब चीज इधर आती है तो अपना साइन बदल देती है।
अब आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस का साइन बड़ा है तो -4x, 2 में से 6 गए -4 और माइनस माइनस प्लस। बट हमें तो x चाहिए, तो x को अकेला रखो, इधर -2 है ही, -4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.5 भी हम लिख सकते हैं। अब 0.5 कैसे आया भाई, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, छोटा है पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 2 5 10, तो 0.5 भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर, दोनों आंसर सही है, कॉपी कर लें इसको। नेक्स्ट, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7, 3/7, ठीक है। तो हिंदी में लिखो, परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने या दुगुने में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। बहुत, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद करना। जो मैंने आपको हमेशा बताया कि जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वो करते रहो, है ना, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वो करते रहो, आपका आंसर आपके सामने होगा। बताओ भाई, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे वैसे करते रहना बस। तो देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, या फिर परिमेय संख्या के -7/3 के 2 गुने में। तो भाई इसके 2 गुने में क्या जोड़े, है ना, कि हमें 3/7 प्राप्त हो। तो पहले इसका 2 गुना निकालते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको ये बोलूं कि 15 में हम क्या जोड़ें कि 25 आ जाए, ऐसा कुछ अगर हम बोलते हैं 15 में हम क्या जोड़ें कि 25 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे सर, 10। सिंपल बोल देंगे बच्चे, भाई 15 और 10 25। बट अब मेन कहानी, ये 10 आया कहां से, ये 10 आया कहां से, तो ये 10 कहां से आया, हमने क्या 25 में से, यानी जो 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 हमें लाना है 25 में से मैं अगर 15 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा, यहां से आपका 10 आता है। तो वही कॉन्सेप्ट, यही चीज का कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यहां पे भी लाना है। ठीक है, यही चीज का कॉन्सेप्ट हमें यहां पे भी लाना है। क्लियर, आई बात समझ में। तो वही चीज हम करेंगे अब आप यहां देख सकते हैं कि भाई व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, पहले रैशनल नंबर का ट्वाइस, तो भाई पहले हम ट्वाइस करते हैं, यानी 2 गुना। परिमेय संख्या का दुगुना क्या होगा, -7/3 का दोगुना यानी कि इंटू 2, -14/3। ठीक है, -14/3। अब इसमें क्या जोड़ें, ठीक है, तो हमने माना लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं
लेट द एडेड नंबर बी एक्स, जो हमने जोड़ा। लेट द एडेड नंबर बी एक्स, ठीक है। माना हमने x जोड़ा, तो हमने माना हमें नहीं पता नंबर क्या हो तो हमें निकालना है, तो x हमने जोड़ा, तो -14/3 के साथ हम x जोड़ देते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें 3/7 प्राप्त हो जाता है। जी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई 7/3 का 2 गुना, 7/3 का 2 गुना, ये 7/3 के 2 गुने में क्या हम जोड़ें कि हमें 3/7 प्राप्त हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चीजें वही ली हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व कर देते हैं। भैया मैं x चाहिए, x को यहीं रहने दो, तो x को तो मैं यहीं रहने देता हूं, इधर 3/7 है, -14/3 इधर आके प्लस का 14/3 हो जाएगा। तो इधर x आप देखेंगे 7 और 3 कैल्शियम हम तब तक नहीं प्लस माइनस कर सकते परिमेय संख्याओं को जब तक इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम ना आ जाए। तो 7 और 3 कैल्शियम 21 होगा, ठीक है। 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा, तो एलसीएम निकालना तो आता है। इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इसको 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आई बात? तो ये 21 हो गया। अब 3 3 9 प्लस 14 7 जा, ठीक है, कितना होता है, टेबल याद होनी चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। 98 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 117 शायद, हाँ नो सॉरी 107 107/21, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, हमारा आंसर होगा, तो उसमें लिख सकते हैं देयरफॉर 10721 बी एडेड टू 2 -14/3। आप इसमें बाद में लिख देंगे कि 107/21 हमने जोड़ा, 14/-14/3 के साथ जोड़ेंगे कि हमें 3/7 प्राप्त, ठीक है। तो ये चीज है, कॉपी कर ले इसको। अब इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए भाई क्या क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं भाई, क्या सही में -14/3 के साथ अगर मैं 107/21 जोड़ूं तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो 3 और 21 का एलसीएम 21 ही होगा, इसको 7, तो 14 7 98 -98 प्लस 107, तो इसको जब मैं माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो 107 आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 98 9 9 8 17, हाँ, प्लस माइनस 9/21। तो सर ये तो 9/21 आ रहा है, बट हमारा तो 3/7 है। आपका आंसर गलत आ रहा है। नहीं नहीं बच्चों, में इसको काट के देखेंगे, 3 3 9 3 7 21, देखो 3/7 ही है, ठीक है। ऐसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लियर? एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 3x - 2/10 मिक्स करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है सारे। 3x - 2/10 माइनस x प्लस 3/7 प्लस 4x - 7/, x - 1। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के बताएं फटाफट। चलिए फटाफट आंसर दे, इसमें x की वैल्यू निकाल के बताएं। चलिए फटाफट इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए चलिए देखते हैं इसका आंसर। 10 7 3, इसका एल्सियम देखो, मैंने आपको ना परिमेय संख्या है भाई, एक साथ हम जोड़ नहीं सकते जब तक इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम ना हो जाए। तो हमने देखा भाई यहाँ तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, 10 7 3।
तो 1073 का एलसीएम ले लेंगे। अब देखो मैंने इसका आपको डायरेक्ट मेथड बता रखा है कि हम ऐसा टेबल लेते हैं जो तीनों में आ जाए, बट अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप एलसीएम निकाल लेते हैं 1073 का, ठीक है। तो 2 5 10, 7 और 3 तीनों आपकी क्या है, अभाज्य है। 5 1 5, वैसे 7 और वैसे ही 3, ठीक है। तो यानी कि मेरे को मिल गया 2 5, ठीक है, 2 5 7 3, ठीक है, 2 5 7 3। तो 2 5 10, 10 3 30, 30 7 210। तो इसका आप ले लेंगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। 2 5 एंड 7 3 आप इसको ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ टेक दिस 210, क्लियर, हमने उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया था, दैट वन इज 210। अब 210 210 आया, तो 210 बनाने के लिए इसको 21 बार मल्टीप्लाई करना होगा। भाई 210 बनाने के लिए 21 बार मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो बस करेंगे 3x माइनस 2। वैसे ही इसको 210 बनाने के लिए मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी 30 से करेंगे। और वैसे ही इसको 210 बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू x माइनस 1। क्लियर। अब आगे आते हैं, तो 21 की 3 से करेंगे। 21 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 21 3 जा 63x माइनस, फिर अंदर माइनस का साइन अंदर, 21 2 जा 42, ठीक है। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन है बच्चों, बहुत माइनस के साइन के साथ करो, माइनस 13 टू एक्स माइनस 30x, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 33 जा 90। उसी प्रकार से 17 7 4 जा 28, 28 और एक जीरो लगा दो इस 70 का, है ना। मैंने इसको 7 मान के किया, आपको पता है ना हम ऐसे करते हैं। 4x है तो 4 है, अगर कोई भी नंबर है, अगर मेरे को 22 इंटू 50 करना है, तो मैं 50 से नहीं करूंगा, मैं 22 इंटू 5 करूंगा। 5 दूनी 10, 5 दो 11। बाद में ये जो जीरो उसको जीरो को हम बाद में ऐड कर देंगे। तो वही चीज आपकी यहाँ पे 70 की जगह मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया बाद में, और वैसे ही 49 और एक जीरो हमने लगा दिया। इधर x माइनस 1 आपका एज इट इज रह गया, और इधर 210। अब जो भी है x वाले एक साइड लिख लो, 63x साइन के साथ, जो जो साइन है उनके साथ वो साइन उठा के, माइनस 30x प्लस 280x, ठीक है। बाकी जो नंबर अलग है, माइनस 42, माइनस 90 और माइनस 490। और ये x माइनस 1 है बच्चों, 210 इधर चले जाएगा, क्योंकि नीचे तो उसका कुछ काम है ही नहीं, 210 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। 63 में से 30 गए, 63 में से 30 गए, तो आपको साफ दिखता है कि सर ये 33x हो जाएगा, प्लस 280x, फिर माइनस माइनस प्लस, है ना। तो आप इसको माइनस माइनस प्लस, बट मैंने देखा कि ये मेरे को ज्यादा इजी ऐड करने के लिए लग रहा है ये पीछे वाला, क्योंकि 90 90 है। तो मैं इसको, वैसे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको क्या, ठीक है। तो मैं इसमें 2 और 9 4 13, ठीक है। तो माइनस 132, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का ही आता है, माइनस 490। इधर 210 इंटू एक्स 210 माइनस 210 1 जा 210। फिर इसको करते हैं, ये आएगा 3 8 3 11, 2 1 3 413x, ठीक है। भाई इसको प्लस कर दिया हमने, सॉरी 413 नहीं, 33 से करेंगे, तो 3 8 3 11, ठीक है, और 2 1 3 313x, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 490 में आप 132 और ऐड कर दो, तो आएगा 2 9 3 12 6, माइनस का 622 इक्वल्स टू 210x माइनस 210। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे, तो 313x, ये x इधर आएगा, ये माइनस को 210x हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इधर बचेगा मेरे पास केवल माइनस 210, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। क्लियर। आगे और सॉल्व करते हैं। 313 में से 210 माइनस करो बच्चों, लो आप ऐसे कर लो, 3 एक में से एक गया 0, ये तो आ गया 103x। इधर भी आप देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस, तो 622 में से आप 210 माइनस करो, ये आ गया 412।
तो x निकालना है हमको, x आ जाएगा आपका 412/103। अब हम यहाँ पे थोड़ा बच्चे यहाँ पे देखेंगे सर अभी कटेगा नहीं कटेगा, इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, है ना, कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इसमें 412 103, अब यार मैं डिवाइड तो कर नहीं सकते है ना, तो आपको एक मैं स्पेशल सी ट्रिक इसमें जो स्मॉल सा कॉमन सेंस है बताता। आखिरी में क्या है, इसकी इकाई अंक 3 और इसकी इकाई अंक है 2। तो 3 में ऐसा क्या गुणा करने पे, कौन से नंबर से गुणा करने पे हमें आखिरी में 2 मिलता है। तो आप देखेंगे सर 8 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, वैसे 3 3 9 होता है, 3 चौको 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है। ठीक है बच्चों, हमने देखा आखिरी में 2, आखिरी में 2 इस वाले में, और दिखता है कहीं तो हमें 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, और हमें अभी फिलहाल कहीं नहीं दिखता है। तो फिलहाल हमें 4 में ही हमें चेक कर लेते हैं, केवल चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जाएगा जाएगा। तो 103 से मैं 4 बार जरा मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 12 और 4, बिल्कुल ये तो पूरे का पूरा ही कट हो रहा है इससे, है ना। तो हमारा आंसर बिल्कुल जो हमारा हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू 4। ठीक है, कॉपी करो उसको, अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। चलिए फटाफट इसको वेरीफाई करेंगे आप होमवर्क में। वेरीफाई करना आता है ना, यानी कि जिसको हम जिसमें सत्यापन करते हैं, इसका चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू 4 आपका आंसर सही है या फिर गलत है, इसको आप वेरीफाई करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, ये होमवर्क आप करके लाएंगे, इसका वेरिफिकेशन कल हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।